बीए की ये जो राजनीति विज्ञान है सेमेस्टर 3 के लिए, हम सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। जो एमजीएसयू यूनिवर्सिटी यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के लिए पूरी की पूरी उपयोगी है। तो इसमें बच्चों आपका पहला क्वेश्चन ये पड़ता है कि ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश संविधान यानी जो संविधान है, ब्रिटिश का संविधान है, जैसे भारत का जो संविधान हो गया, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वैसे ही जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश का जो संविधान है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है बेटा। जैसे विशेषताएं तो बहुत सारी होती है, हर चीज की बहुत सारी विशेषताएं होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इसने क्या बोला है कि है ना, प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो बेटा इसमें मैंने देखा है तो अप्रोक्स आपके यानी लगभग आपकी 14 विशेषताएं दी गई है। अगर आप इनमें से 10 विशेषताएं भी अच्छे से कर लेते हो, लिख कर आ जाते हो, तो आप अच्छे खासे स्कोर कर लेते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, वो भी सारी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। तो बच्चों इसमें 14 विशेषताएं हैं, तो पहले मैं आपको 14 विशेषताओं का नाम बता देता हूं, फिर हम उन पे पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे उनके अंदर जाके कि भाई कौन सी विशेषता क्या बताती है और कौन सी विशेषता में क्या है। तो बच्चों 14 विशेषताएं, इसमें देखो पहली विशेषता आ जाती है इसकी विकसित संविधान, ठीक है। पहली क्या होगी इसकी? विकसित संविधान। मेरे पीछे पीछे बोलोगे विकसित संविधान। पहली कौन सी होगी? विकसित संविधान। तो दूसरी कौन सी होगी बच्चों? अलिखित संविधान। कौन सी होगी? अलिखित संविधान। तीसरी कौन सी होगी बच्चों? एकात्मक संविधान। कौन सी? एकात्मक संविधान। चौथी कौन सी होगी? सीमित रूप में शक्ति का विभाजन। कौन सी होगी? सीमित रूप में शक्ति का विभाजन। पांचवी कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों? सुपरिवर्तनशील या फिर लचीला संविधान। कौन सी? सुपरिवर्तनशील या लचीला संविधान। छठी कौन सी होगी बच्चों? सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। सातवीं कौन सी होगी? विधि का शासन। कौन सी होगी बच्चों? विधि का शासन। आठवीं कौन सी होगी बच्चों? प्राचीनतम लोकतांत्रिक संविधान। कौन सी हो गई? प्राचीनतम लोकतांत्रिक संविधान। नौवीं कौन सी होगी बच्चों? संसदात्मक लोकतंत्र। कौन सा लोकतंत्र? संसदात्मक लोकतंत्र। 10वीं कौन सी होगी बच्चों? संवैधानिक अभिसमयों पर आधारित। संवैधानिक अभिसमयों पर आधारित। 11वीं कौन सी होगी मेरे प्यारे बच्चों? संसदीय संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता। 12वीं कौन सी होगी बच्चों? संयोग तथा विवेक का परिणाम। संयोग तथा विवेक का परिणाम। 13वीं कौन सी होगी बच्चों? मिश्रित संविधान। 14वीं कौन सी होगी बच्चों? न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संवैधानिक व्यवस्था। तो बच्चों ये थी इसकी 14 विशेषताएं, ठीक है। अब हम इनके अंदर भी बात करेंगे, मतलब इनकी पॉइंट वाइज हम बात करेंगे कि भाई विकसित संविधान है तो इसमें क्या है, अलिखित संविधान क्या है, इसमें क्या है, एकात्मक संविधान क्या है, ये क्या है, हम सारों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जो 14 की 14 विशेषताएं हैं, आप कमेंट सेक्शन में सारी की सारी बिना देखे आप लिखोगे। मैं आपकी चेक भी करूंगा। जिस बच्चे ने बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में सही तरीके से लिखी होगी ना वीडियो में, उसको अच्छा क्रेडिट दिया जाएगा। तो पहली विशेषता है बच्चों विकसित संविधान। जो ब्रिटिश संविधान है वो विकसित संविधान है, यानी जो ब्रिटिश का जो संविधान है ना बच्चों, वो विकसित संविधान है, ठीक है। ये संविधान किसी निश्चित समय पर संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया। मतलब ये जो संविधान है इसको जब निर्मित किया गया था उस समय कोई निश्चित समय नहीं था, मतलब ऐसा कोई एक निर्धारित समय नहीं था जब उसको निर्मित किया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान है। ये संविधान किसी निश्चित समय पर संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया था। जो संविधान सभा होती है, जैसे हमारे भारत में जो संविधान सभा है वैसी विदेशों में संविधान सभा है, ठीक है। तो इसको जब विकसित किया गया था, ठीक है, ये संविधान है, मतलब किसी निश्चित समय पर इसको निर्मित नहीं किया गया था। जब इसको निर्मित किया गया था उस समय कोई समय निश्चित नहीं था। तो नॉर्मली हम देखें तो जो ब्रिटिश संविधान है वो विकसित संविधान है। ये संविधान किसी निश्चित समय पर संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया, वरन इसका धीरे धीरे विकास हुआ। कि जो ब्रिटिश संविधान है इसका धीरे धीरे विकास हुआ तथा अंग्रेज जाति ने आवश्यकता के अनुसार और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समय समय पर इसमें परिवर्तन किए। कि जो भाई अंग्रेज थे उन्होंने क्या करा, अपनी जो आवश्यकता हुई और जो उनकी उस समय परिस्थितियां रही उनको ध्यान में रखे है ना, जो जो परिवर्तन उनको करने उचित लगे, जरूरी लगे, वो परिवर्तन उन्होंने किए। ब्रिटेन में 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई। अब ये कह रहा है कि जो ब्रिटेन है
जो फॉरेन कंट्री है, विदेश है, उसमें जो 9वीं सदी थी उसमें राजतंत्र की स्थापना हो गई थी। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ, मतलब उनकी जो संसद थी वो 13वीं सदी में उसका जो चलन था वो प्रारंभ हुआ। जैसे हमारे संसद में डिबेट चलती रहती हैं दोनों, मतलब मल्टीपल पार्टियों के बीच में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वैसे ही जो संसद है उनकी 13वीं सदी में चलन में आई। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुत्ता की स्थापना हुई। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके पश्चात का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस प्रकार ब्रिटेन के प्रतिनिधियों ने कभी भी एक स्थान पर एकत्रित होकर अपना संविधान या इसका कोई अंग नहीं बनाया। ठीक है, समझ में आया? जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत आदि में किया गया है, ब्रिटिश संविधान किसी एक प्रलेख में उल्लिखित नहीं है और न इसका कोई एक स्रोत है। ठीक है, तो विकसित संविधान में हमने क्या पढ़ा कि ब्रिटिश संविधान विकसित संविधान है। यह संविधान की किसी निश्चित समय पर संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, वरन इसका धीरे धीरे विकास हुआ है तथा अंग्रेज जाति ने आवश्यकता के अनुसार और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समय समय पर इसमें परिवर्तन किए जो उनको जरूरी लगे। ब्रिटेन में 9वीं सदी से राजतंत्र की स्थापना हुई। 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन प्रारंभ हुआ। 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना हुई और उसके पश्चात का संवैधानिक इतिहास ब्रिटिश व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की गाथा है। इस प्रकार ब्रिटेन की प्रतिनिधियों ने कभी भी एक स्थान पर एकत्रित होकर अपना संविधान या फिर इसका कोई अंग नहीं बनाया, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत आदि में किया गया है। ब्रिटिश संविधान किसी एक आलेख में उल्लेखित नहीं है और न उसका कोई एक स्रोत है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और आप एक बार खुद से पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। तो हम बात करते हैं अब दूसरी विशेषता की, जो है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान से क्या आशय होता है, पहले हम इस पे बात करते हैं। अलिखित संविधान से आशय है कि वह संविधान जिसका अधिकांश भाग लिपिबद्ध न होकर परंपराओं पर आधारित हो। लिपिबद्ध न होकर परंपराओं पर आधारित हो मतलब क्या होता है? लिपिबद्ध मतलब होता है कि लिखा हुआ ना हो, किसी लिपि में ना लिखा हो, लिपि भाषा में ना लिखा हो और परंपराओं पर आधारित हो। ठीक है, अब न्यूमैन के शब्दों में, अब ये न्यूमैन कोई लेखक है, ठीक है, इसने अपने शब्दों में क्या बताया कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है, कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, तो ये परंपराओं पर ज्यादा आधारित है। बच्चों समझ में आया ये अलिखित संविधान क्यों है? क्योंकि ये लिपिबद्ध न होकर परंपराओं पर ज्यादा आधारित है। अगर हम संक्षेप में बात करें, जो ये ब्रिटिश संविधान है ये लिपिबद्ध न होकर परंपराओं पर ज्यादा आधारित है। और इसमें ये जो न्यूमैन ने अपने शब्दों में लिखा है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे से समझ लेना और इसको जरूर लिखना। तीसरा है इसका एकात्मक संविधान। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है। वहां शासन की समस्त सत्ता केंद्रीय शासन के अंतर्गत है। देश का समस्त शासन ब्रिटेन की राजधानी लंदन नगर से संचालित होता है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्रीय सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है और इनको पर्याप्त शक्तियां भी प्रदान की गई है, परंतु शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण उनका अस्तित्व केंद्रीय शासन पर निर्भर करता है, क्योंकि उन्हें शक्तियां संविधान से नहीं वरन केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है। एकात्मक संविधान का क्या मतलब हुआ कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है वो एकात्मक है। वहां शासन की जो समस्त सत्ता है वो केंद्रीय शासन के अंतर्गत आती है। देश का समस्त शासन ब्रिटेन की राजधानी लंदन नगर से संचालित होता है। जो देश का समस्त शासन है वो जो ब्रिटेन की जो राजधानी लंदन है उस वहां से संचालित होता है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से केंद्र सरकार के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना की गई है। यानी जो स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा क्या की गई है? स्थापित की गई है, यानी कि स्थापना की गई है। और इनको पर्याप्त शक्तियों भी प्रदान की गई है, उनको पर्याप्त शक्तियां भी है ना प्रदान की गई है। परंतु शासन व्यवस्था एकात्मक होने के कारण उनका अस्तित्व केंद्रीय शासन पर निर्भर करता है। ऑब्वियसली एकदम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
केंद्रीय शासन पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि जब स्थापना ही उन्होंने करी है तो फिर निर्भर भी उन पर ही करने वाला है, क्योंकि उन्हें शक्तियां संविधान से नहीं वरने केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है। आगे ना ये बात जो मैंने अभी बताई है, क्योंकि उन्हें शक्तियां कौन प्रदान करती है, केंद्रीय सरकार प्रदान करती है, तो निर्भर भी उनका जो अस्तित्व है वो निर्भर भी क्या करेगा, केंद्रीय शासन पे ही करेगा। तो 4 नंबर विशेषता इसकी है सीमित रूप में शक्ति का विभाजन। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक मोंटेस्क्यू का विचार था कि ब्रिटिश संविधान शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ब्रिटेन ने पूर्णतः इस सिद्धांत को कभी नहीं अपनाया है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित है, परंतु न्यायपालिका स्वतंत्र है। सुपरिवर्तनशील या लचीला संविधान, सुपरिवर्तनशील या लचीला संविधान। 5 नंबर विशेषता सुपरिवर्तनशील या लचीला संविधान। ब्रिटिश संविधान लचीला तथा सुपरिवर्तनशील संविधान है। इसका अर्थ है कि ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान संशोधन की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। संसद अपने साधारण बहुमत से कानून बना सकती है और इसी प्रकार वह साधारण बहुमत से संविधान में भी संशोधन कर सकती है। लचीलेपन के कारण भी ब्रिटिश संविधान अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करने में सफल हुआ। 6 नंबर विशेषता है सिद्धांत एवं व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान की यह विशेषता है कि उसमें सिद्धांत और व्यवहार में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र है, परंतु व्यवहार में वहां संसदीय लोकतंत्र है। इसी प्रकार ब्रिटेन में सैद्धांतिक रूप में संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। जो संसद है वो मंत्रिमंडल पर क्या करती है, नियंत्रण करती है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल की संसद पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, व्यवहार में क्या होता है, मंत्रिमंडल है वो क्या करता है, संसद पर नियंत्रण रखता है। 7 नंबर विशेषता इसकी है विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें विधि की प्रधानता है और उसके अंतर्गत ही देश का समस्त शासन होता है। विधि के शासन का अर्थ है कि ब्रिटेन में शासन का संचालन किसी विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरन विधि के द्वारा ही किया जाता है। विधि के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। विधि की दृष्टि में सब लोग समान हैं और सभी के लिए समान दंड विधान है।